हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि 27 और 28 तारीख को रीट पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम है। तो मैं आप सभी के लिए रीट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है। तो कौन सी खाद जो प्रयुक्त की जाती है, तो वो हमारे गोबर और हरी खाद जो है वह प्रयुक्त की जाती है। डी ऑप्शन आपका गोबर व हरी खाद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से राजस्थान में जो वन की आशा है वह किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। यानी कि वन की आशा है वह किस नदी को कहा जाता है, तो वो हमारे बनास, यानी कि जो राजस्थान की जो बनास नदी है उसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका बनास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से जो भागड़ा नांगल बांध का पानी है वह किसे नहीं मिलता है। तो किसे नहीं मिलता है, तो वो हमारे दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली है उसे नहीं मिलता है। सी ऑप्शन आपका दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बोमट है, यानी कि जो बोमट है वह क्या है। तो बोमट वो हमारे डूंगरपुर का जो आगस्त क्षेत्र, यानी कि डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र क्या है, बोमट है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला जो मरुस्थल है वह कौन सा है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रीट में पूछा गया प्रश्न है। यानी कि विश्व में सबसे अधिक जो आबादी वाला मरुस्थल है वह कौन सा है, तो वो मरुस्थल हमारे थार का मरुस्थल, जहाँ पर सबसे अधिक लोग, यानी कि सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। ए ऑप्शन आपका थार का मरुस्थल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थानांतरित बालुआ स्तूपों को स्थानीय भाषा में पुकारा जाता था, तो क्या पुकारा जाता था, तो वो हमारे दरियन पुकारा जाता था। डी ऑप्शन आपका दरियन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजकोट स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का जो अन्य प्रसिद्ध नाम है वो क्या है। तो इस पुस्तक का जो अन्य नाम है वो हमारे एंड्रल एंड एंटिक्विलिटी ऑफ राजस्थान, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तराइन का मैदान है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो तराइन का मैदान है वो कहाँ पर है, तो वो हमारे हरियाणा में है। सी ऑप्शन आपका हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज चौहान का जो समकालीन गढ़वाल शासक था वो कौन था। तो वो हमारे कौन था, तो वो हमारे जयशंकराचार्य कौन था, जयचंद्र था। सी ऑप्शन आपका जयचंद्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शिलालेख में चौहान, यानी कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स्य गोंड का ब्राह्मण कहा जाता है। तो किस शिलालेख में कहा जाता है, तो वो हमारे बिजोलियों का जो शिलालेख है उसमें कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालीबंगा का जो उत्खनन, यानी कि जो उत्खनन है वह किसने किया था। तो देखो कालीबंगा का उत्खनन जो है वो हमारे बीबी लाल और बी के थापर ने किया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बीबी लाल और बी के थापर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता का खोज किया था, क्या किया था, उत्खनन किया था। और कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो हमारे अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी, तो वो हमारे 1952 में की थी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपको उत्खनन पूछे तो बीबी लाल और बी के थापर ने किया था, और खोज हमारे अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सलीम सिंह की हवेली है वह राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो देखिए सलीम सिंह है, उनकी जो हवेली है वह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, तो उनकी हवेली हमारे जैसलमेर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका जैसलमेर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीरा मंदिर व पद्मी का जो महल है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो हमारे चित्तौड़गढ़ में है। सी बी ऑप्शन आपका चित्तौड़गढ़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में जो चैचक की देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो देखिए राजस्थान में जो शीतला माता है वो हमारे गधों की मेली, गधों की जो माता है वो भी कहा जाता है, और चैचक की देवी के रूप में भी प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका शीतला माता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के जो लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ है उनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो राजस्थान के लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ है उनका जो जन्म स्थल है वो कहाँ पर है, तो उनका जो जन्म स्थल है वो हमारे मेड़ता में है। बी ऑप्शन आपका मेड़ता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस जिले में पाबूजी का जन्म स्थल कोलू गाँव है। तो देखिए राजस्थान में जो पाबूजी का जो जन्म स्थल कोलू गाँव है वो किस जिले में है, तो वो हमारे जोधपुर जिले में है। बी ऑप्शन आपका जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो पाबूजी है उन्हें ऊँटों का देवता भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में जो दामिनी, तावीन, मेमंद, फीणी, शाकली आदि जो आभूषण है वो किससे संबंधित है? तो ये सभी जो आभूषण है वो किससे संबंधित है? तो वो हमारे सिर और मस्तिष्क से संबंधित है, यानी ये सभी जो आभूषण है वो सिर और मस्तिष्क पर पहने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में जो चुलगुरी का संबंध है वह किससे है? तो देखो जो राजस्थान में जो चुलगिरी का जो संबंध है वो किससे है? तो वो हमारे जैन धर्म से है। बी ऑप्शन आपका जैन धर्म राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में जो केसरिया नाथ जी का जो मेला है वह चैत्र बुद्धि अष्टमी को कहाँ पर लगता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पर लगता है? तो वो हमारे मेवाड़ में जो धुलेव गांव है वहाँ पर लगता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ में धुलेल गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में जो दाऊद बोहरा मुसलमानों का जो प्रमुख धार्मिक स्थान पीर पखरबुद्दीन की दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये दरगाह जो है वो हमारे गलियाकोट में स्थित है। बी ऑप्शन आपका गलियाकोट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाथ संप्रदाय के प्रमुख गद्दी राजस्थान के किस स्थान पे हैं? तो देखिएगा जो नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी राजस्थान में किस स्थान पे हैं? तो वो हमारे जोधपुर जिले में है। बी ऑप्शन आपका जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के जो पीपासर गांव का संबंध है वह किससे है? तो देखो राजस्थान में जो पीपासर गांव का जो संबंध है वो हमारे किससे हैं? संत जाम्बोजी से हैं। बी ऑप्शन आपका संत जाम्बोजी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोधपुर राजस्थान राज परिवारों की कुलदेवी तो कहाँ कौन सी है? तो वो हमारे नागौर चीनी चामुंडा देवी है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस धर्म का प्रचार प्रसार राजस्थान के जो प्राचीन काल में अधिक हुआ है? तो वो हमारे वैदिक धर्म का जो प्रचार है वह सबसे अधिक हुआ है। सी ऑप्शन आपका वैदिक धर्म राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस जिले में जो मरु महोत्सव है उसका आयोजित होता है? तो वो हमारे जैसलमेर, यानी कि जो राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वहाँ पर मरु महोत्सव का आयोजित होता है। बी ऑप्शन आपका जैसलमेर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।